दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। बिहार में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया। 4 जून को फैसले आएंगे, यानी वोटों की गिनती 4 जून को होगी। ईवीएम खुलेगा और किसको कितने वोट मिले, कौन जीता व कौन हारा, यह फैसला होगा। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल लगातार आ रहे हैं। अनुमानित वोटों का आंकड़ा दिखाया जा रहा है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों के बारे में, जहां पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। यहां जनता का फैसला क्या रहा, हवा का रुख क्या रहा, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की भी कोशिश करेंगे कि बिहार के चुनाव में एनडीए को नुकसान क्यों हुआ है, या अगर इंडिया गठबंधन जीत रही है कुछ सीटें तो इसके पीछे की रणनीति क्या है। हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 40 सीटों को बारी बारी से देख रहे हैं कि कहां किसका पल्ला भारी है और कौन सीट एनडीए के खाते में जा रही है और कौन इंडिया गठबंधन जीतता दिख रहा है। दोस्तों, जो आंकड़े आए हैं, जो ग्राउंड से जो खबरें आई हैं, उसके अनुसार इस बार बिहार में एनडीए को, यानी भाजपा अलायंस को नुकसान होता दिख रहा है। 2019 के चुनाव में जितना बहुमत मिला था, जितनी सीटें मिली थी, उसमें कमी दिख रही है। आरजेडी को फायदा होता नजर आ रहा है। यूं कहूं कि पूरे इंडिया गठबंधन को बिहार में 8 से 12 सीटें निकलती दिख रही है। इसमें आरजेडी को अधिक फायदा हुआ है। कौन कौन सीटें कहां हैं, आइए पहले इसको एक नज़र में देखते हैं। हम पहले फेज से शुरू करते हैं और 7वें फेज तक आएंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले अपनी बात की शुरुआत नवादा से करते हैं। नवादा में बीजेपी का कमल खिलता दिख रहा है। वहीं गया में की बात करें तो गया में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जीतते दिख रहे हैं। औरंगाबाद में भी बीजेपी का पल्ला काफी मजबूत है। जमुई में भी एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन मजबूत है और जीत रही है। वहीं किशनगंज की बात करें तो एक बार फिर कांग्रेस बाजी मारता हुआ दिख रहा है। कटिहार में भी कांग्रेस का दबदबा दिख रहा है, हालांकि यहाँ कांटे की टक्कर है। ठीक है। पूर्णिया में निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव सबों का खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। वहीं भागलपुर की बात करें तो यहाँ जेडीयू मजबूत स्थिति में है। ठीक है। बांका कांग्रेस जीतती नजर आ रही है। झंझारपुर में जेडीयू मजबूत है। वहीं सुपौल में भी जेडीयू की तीर चलते हुए दिख रही है। अररिया की बात करें तो यहाँ आरजेडी मजबूत स्थिति में है। मधेपुरा की बात करें, मधेपुरा में जेडीयू मजबूत है। खगड़िया में सीपीआईएमएल की जीत हो सकती है, जो तथ्य आ रहे हैं। हालांकि कांटे का मुकाबला है, टफ फाइट है। उजियारपुर में आरजेडी का लालटेन जलता हुआ दिख रहा है। समस्तीपुर में कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। बेगूसराय बीजेपी जीत रही है। मुंगेर में आरजेडी
का दबदबा दिख रहा है। सीतामढ़ी में भी आरजेडी मजबूत स्थिति में है और कांटे की टक्कर में है। मधुबनी बीजेपी जीत रही है। मुजफ्फरपुर बीजेपी जीतती दिख रही है। सारण में कांटे की टक्कर है, लेकिन आरजेडी का पल्ला भारी है। हाजीपुर चिराग पासवान जीतते नजर आ रहे हैं। वाल्मीकि नगर में जेडीयू मजबूत स्थिति में है। पश्चिमी चंपारण में कांग्रेस का पंजा इस बार चला है, कांटे की टक्कर है। पूर्वी चंपारण में बीजेपी यानी राधा मोहन सिंह जीतते हुए दिख रहे हैं। शिवहर में आरजेडी का दबदबा दिख रहा है। वैशाली में भी आरजेडी मजबूत है और कांटे की टक्कर है। गोपालगंज में जेडीयू जीतती दिख रही है। सिवान में कांटे का टक्कर है और निर्दलीय प्रत्याशी हैना साहब सबों का खेल बिगाड़ने में कामयाब नजर आ रही है। महाराजगंज में कांग्रेस जीतती नजर आ रही है। नालंदा में जेडीयू का तीर चला है और जेडीयू जीती। वहीं जहानाबाद की बात करें तो यहाँ आरजेडी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। पटना साहिब में बीजेपी का कमल खिलता दिख रहा है। वहीं पाटलिपुत्र में कहें तो यहाँ भी कांटे की टक्कर है और 50-50 दिया जा रहा है, यानी मीसा भारती है एक तरफ आरजेडी की तरफ से, तो दूसरी तरफ रामकृपाल यादव है। बावजूद आरजेडी यहाँ मजबूत स्थिति में है। आरा में बीजेपी, बक्सर में आरजेडी, सासाराम में बीजेपी व काराकाट में सीपीआईएमएल मजबूत नजर आ रहा है। कारण भी आप समझते हैं पवन सिंह के कारण यहाँ जातीय वोटों की गोलबंदी मजबूत देखी गई है, जिसका लाभ सीपीआईएमएल को मिलता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ये हुआ 40 लोकसभा क्षेत्रों का अनुमानित जीत हार का डाटा। वैसे 4 जून को ही यह क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए कुछ और आगे चर्चा करते हैं। इस चुनाव में यानी बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों के चुनाव में क्या रहा खास। दोस्तों, इस चुनाव में नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साख पर दाव दिखती नजर आई। उनकी प्रतिष्ठा का असर भी दिखा। इन चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन से दूरी बनाना व एनडीए में जाना काफी कारगर साबित होगा। वहीं प्रधानमंत्री की सभा भी काफी महत्वपूर्ण रही, उनकी जादू चले। ठीक है। दूसरी तरफ यह भी देखें कि इंडिया गठबंधन का दारोमदार तेजस्वी यादव पर था। 250 से भी अधिक सभाएं तेजस्वी यादव ने की, अकेले मोर्चा को संभाले रहे। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ें। वहीं यह भी जान लें कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन का आला कमान पूरी तरह से एक्टिव बिहार की सियासत में नहीं दिखा। राहुल गांधी काफ़ी कम आए। मल्लिका अर्जुन भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी बहुत कम बिहार की सियासत में दिखे। जो डाटा है उसके अनुसार आपको बता दूं कि बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की तरफ से पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री थे और पूरी उनकी टीम नजर आई। ठीक है। देखिए दोस्तों, इस बार के चुनाव में एनडीए ने 80% वैसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था जिनके खिलाफ एंटी कन्वेंसी देखी गई, यानी जनता में आक्रोश देखा गया।
इसका भी कुछ क्षेत्रों में नुकसान होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।